मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे की क्लास के अंदर जो भारत का संवैधानिक विकास था उनको पढ़ रहे थे और इसी को चलते हुए मैं ये क्लास लूँगा। जैसे हमने पीछे की जो क्लास थी उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की चर्चा की थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो एक्ट अंग्रेजों ने भेजा था उसकी हमने चर्चा की थी और उस एक्ट के अंदर ये चीज़ भी मेंशन थी कि भाई 10 साल जैसे ही पूरे हो जाए, जब 10 साल पूरे हो जाए, 10 साल पूरे होने के बाद इस जो एक्ट आया था उस एक्ट की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। ये चीज़ उसमें मेंशन थी और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। कहने का मतलब क्या है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था वो तो उसको 1929 के अंदर जांच करनी थी। क्या करनी थी? 1929 के अंदर जांच करनी थी। 1919 में अधिनियम आया था और उसकी जांच 1919 में होनी थी। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे फिर क्या हुआ, जांच करने के लिए जो लोग भेजे गए थे उनको कहा गया साइमन कमीशन, उनको कहा गया साइमन कमीशन। तो हम आज पढ़ेंगे साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन यानी अंग्रेजों के द्वारा कुछ लोग भेजे गए थे, उन्हें साइमन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? साइमन कमीशन। यानी साइमन कमीशन क्या है? अंग्रेजों ने जो कुछ लोग भेजे थे उन्हें साइमन कमीशन क्या कहा गया। और किस लिए भेजे थे? किस लिए भेजे थे? वह भेजे थे 1919 अधिनियम जो था, अधिनियम की क्या करवानी थी? जांच करवानी थी। जांच के लिए भेजे थे। 1919 जो अधिनियम था उसकी जांच के लिए कुछ लोग भेजे, उन्हें क्या कहते हैं? साइमन कमीशन कहा गया। उन्हें क्या कहा गया दोस्तों? साइमन कमीशन। अब देखो बात यह आएगी कि 10 साल के बाद आना था। बात ये थी कि 10 साल के बाद आना था, लेकिन इसको अंग्रेजों ने भेज दिया दोस्तों नवंबर 1927 के अंदर ही भेज दिया। यानी 29 के अंदर ये आना था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 के अंदर भी भेज दिया गया। मुख्य बात इसके अंदर यह रही कि इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और वह सातों के सातों ही कौन थे? अंग्रेज थे। तो भारतीयों में ये दिक्कत हो गई कि भाई जांच हो रही है तो ये 7 सदस्य ये अंग्रेज ही क्यों, इसमें कुछ भारतीय भी होने चाहिए। सातों के सातों सदस्य अंग्रेज ही क्यों, कुछ भारतीयों को और कुछ अंग्रेज को मिलाना चाहिए। ये भारतीयों की डिमांड थी कि भाई सातों के सातों सदस्य ये अंग्रेज क्यों ले लिए गए। इसके लिए जगह जगह साइमन कमीशन के तौर पर आंदोलन किए गए थे। तो इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और जगह जगह आंदोलन हुए और आंदोलनों, अब बात आती है, पहली बात तो ये थी 2 साल पहले आ गया। दूसरी बात ये थी सारे के सारे अंग्रेज थे। तो इसका विरोध हुआ। क्या हुआ? इसका विरोध हुआ और साइमन गोबेक ये नारा लगा। ये क्या लगा? नारा लगा। साइमन गोबेक का नारा लगा। और लाहौर के अंदर इस विद्रोह में जो लाहौर था, लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय जो था उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी लाठी मारने से लाला लाजपत राय की क्या हो गई दोस्तों? हत्या हो गई। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो 1919 के अंदर जो अधिनियम आया था
1919 में क्या आया था दोस्तों, अधिनियम आया था। तो अधिनियम की 10 साल बाद में जांच होनी थी कि भाई इस अधिनियम की हम 10 साल बाद में जांच करेंगे, और वह उसमें क्या था यह मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। 10 साल बाद जांच होनी थी, 1919 में आया था। 10 साल बाद यानी 1929 में जांच होनी थी, लेकिन 2 साल पहले नवंबर 1927 में साइमन कमीशन भेज दिया गया था, और 7 सदस्य थे, सातों के सातों ही अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। विरोध के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगे, लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब देखो पूरे भारत के अंदर साइमन कमीशन का विरोध होने लगा, पूरे भारत के अंदर साइमन कमीशन का विरोध होने लगा। तो विरोध के अंदर जो भारत राज्य सचिव, देखो यहाँ मैंने पिछली क्लास में 2 चीज बताई थी कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइसराय और एक राज्य सचिव। वाइसराय कहाँ होगा, हमारे भारत के अंदर, राज्य सचिव कहाँ होगा, वहाँ ब्रिटेन के अंदर। ये 2 क्या करेंगे, सारी व्यवस्था को संभालेंगे, ये 2 थे। तो वाइसराय की इतनी नहीं चलती थी, वहाँ पर एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य होता था राज्य सचिव, उसकी ज़्यादा चलती थी। इस समय जो राज्य सचिव था वह था बर्केन हेड था। तो पूरे भारत के अंदर विरोध होने लगा। तो जो बर्केन हेड था, उस बर्केन हेड ने कहा कि भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो तो हम आपकी बात मानेंगे, आप अपना एक वैकल्पिक कहना एक आयोग बना लीजिए, और उसमें जो आपकी जितनी भी डिमांड है वो सारी की सारी डिमांड हमें बताइए, और अगर इस डिमांड पर पूरा भारत एक हो जाता है तो हम इस पूरी डिमांड को मान लेंगे, और अगर भारत में एक भी सदस्य अगर एकता नहीं आई तो हम आपकी चीज़ों को नहीं मानेंगे। ये बात बर्केन हेड ने कही, और बात भी ये बर्केन हेड के द्वारा कही गई थी। अब बात आती है, इसे है ना श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन को यहाँ नाम दे दिया गया, श्वेत कमीशन भी कहा गया, ये भी बात ध्यान रख लेना, इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। श्वेत कमीशन, एक बार इतनी चीजें नोट करो, फिर मैं आपको आगे वाले दिखाता हूँ। अब देखिए, जो मैंने बताया था कि इसका क्या था, जो इस समय राज्य सचिव था, उस राज्य सचिव का नाम था बर्केन हेड। जो बर्केन हेड राज्य सचिव था, उसने क्या कहा था कि आप अपना आयोग बनाइए, आयोग बनाइए, और उसमें हमें क्या चाहिए, शर्त क्या थी कि उस शर्त में क्या चाहिए, भारत एक मत चाहिए। ये बात राज्य सचिव बर्केन हेड ने कह दिया कि अगर आप विरोध कर रहे हैं हमारी चीजों का, हम 7 सदस्य हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप अपना आयोग बनाइए और भारत पूरे एक मत हो जाइए, हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे। ये बात बर्केन हेड ने कही। तो आगे क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। ये इतना था साइमन कमीशन, और मैंने इस आधार पर बताया है जो आपके कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, और बाकी ऐसे डिटेल में अगर कोई डिटेल का एग्जाम देना चाहता है तो उसे, लेकिन अगर साइमन कमीशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वह भी इतने में से ही पूछे जाएंगे कि भाई साइमन कमीशन कब आया, तो नवंबर 1927 में आया। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 के अंग्रेज थे। 2 साल पहले आ गया, आना कब था 1929 में, आया कब 1927 में, और विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, श्वेत कमीशन नाम दिया गया, राज्य सचिव बर्केन हेड था। बर्केन हेड ने कहा कि भाई भारत तुम आयोग बना लो, भारत एक मत हो जाओ, हम आपकी बातें मान लेंगे। ये बात बर्केन हेड, इतना नोट करो। अब मैं आपको आगे की बात बताऊंगा।
तो बर्केनहेड के कहने के बाद में भारतीयों ने एक आयोग बनवाया और आयोग के आधार पर अपना जो रिपोर्ट थी वह रिपोर्ट जारी की थी। यानी बर्केनहेड ने यह कह दिया कि भाई हमारी चीज़, हम जो 7 व्यक्ति हैं, हम अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें कमी है तो आप अपना आयोग बना लीजिए और आप अपनी रिपोर्ट हमें दीजिए। अगर भारत एकमत हो गया तो हम आपकी सारी चीज़ों को मानेंगे। लेकिन इस चीज़ पर एकमत हुआ नहीं, जिसके कारण इन मान्यताओं को मानना नहीं गया। अंग्रेज़ों को ये पता था कि कुछ चीज़ों पर भारत कभी एकमत हो नहीं सकता। अगर हिंदू मुस्लिम ये राजनीति चलती रहती है इसके कारण, और इसके आधार पर जो पहले कांग्रेस के सम्मेलन होते थे, कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर ये आयोग बनवाया गया था और एक नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। ये नेहरू रिपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी? देखो, नेहरू नाम आते ही क्या सबके दिमाग में क्या आता है? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। अब देखो, जैसे कांग्रेस के पहले क्या होते थे? सम्मेलन होते थे। कांग्रेस के क्या होते थे? सम्मेलन होते थे। तो सम्मेलन में ध्यान से सुनो, बेंगलोर का सम्मेलन हुआ था। बेंगलोर सम्मेलन 1928। दोस्तों, बेंगलोर का जो सम्मेलन था 1928, उस सम्मेलन के अंदर मोतीलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। देखो, मैं बाकी चीज नहीं लिख रहा, ओनली और नाम लिख रहा हूँ, बल्कि बोल सहारा रहा हूँ। आप अगर डिटेल से लिखना चाहो तो लिख लो मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की बेंगलोर सम्मेलन 1928 के अंदर, क्योंकि बर्केनहेड ने कह दिया था आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो ये नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी बेंगलोर सम्मेलन 1928 के अंदर। इसके अंदर कुछ प्रमुख मुद्दे थे। वह प्रमुख मुद्दे क्या थे? ये ध्यान से सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। प्रमुख मुद्दे दोस्तों 2 थे, ध्यान से सुनना। इस चीज में नेहरू रिपोर्ट के अंदर प्रमुख मुद्दे 2 थे जिस पर जंग छिड़ गई थी और भारत कभी एकमत नहीं हो पाया था, जिसके कारण इन चीजों को माना भी नहीं गया था। पहली चीज ये थी डोमेनियन स्टेट, और दूसरी थी, इसमें पहले तो डोमेनियन स्टेट को कहा गया, और दूसरी चीज ये थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का समापन। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक डिटेल से समझा रहा हूँ चीज को। यानी नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी। बहुत सारी चीजें कौन पढ़ता है? जिसको सारी चीजें डिटेल से पढ़नी है। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी। लेकिन इसका क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो जिस चीज के बारे में पूछा जाता है मैं तो उस चीज को लिखाऊंगा ना। तो अब ध्यान से सुनिए, अब मैंने ये 2 नाम क्यों लिखवाए हैं? बाकी चीजें नहीं लिखवाई, लेकिन ये 2 नाम इसलिए लिखवाए हैं, इसी पर भी विरोध हुआ था, इन दोनों चीजों पर विरोध हुआ था। किन किन ने विरोध किया था उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। डोमेनियन स्टेट क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? देखो दोस्तों, डोमेनियन जो स्टेट है, डोमेनियन एक देखो साधारण सी बात है। देखो, एक तो होता सत्ता और एक होता है संप्रभुता। देखो, 2 चीज होती है। देखो,
ध्यान से सुनो, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। एक होती है सत्ता और एक होती है संप्रभुता। एक होती है सत्ता, एक होती है संप्रभुता। सत्ता का मतलब क्या होता है और संप्रभुता का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है बताइए। तो ध्यान से सुनो, सत्ता का मतलब क्या होता है। सत्ता का मतलब ये होता है जैसे भारत में जितनी भी चीजें होगी, भारत में सरकार किसकी होगी, कि सरकार जिसकी होगी मतलब सत्ता उसकी है, सरकार जिसकी होगी मतलब सत्ता उसकी है। संप्रभुता की का मतलब क्या होगा, उस पर जो ऊपर मतलब पूरा का पूरा किसका होगा, मतलब उस पर ये चीज किसकी है, हमारी है, यानी उस पर पूरा अधिकार किसका है, हमारा है, तो उसे बोलते हैं संप्रभुता। मतलब डोमेनियन स्टेट का मतलब दोस्तों क्या था कि सत्ता तो भारत को दे दो, यानी भारत को ये दे दो कि भाई सरकार तुम बनाओ, सब कुछ तुम करो, लेकिन इस पर भारत पर अधिकार किसका है, भारत पर अधिकार किसके रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा। आपको सत्ता दे दी गई थी लेकिन संप्रभुता नहीं दी, हाँ नहीं देंगे, संप्रभुता नहीं देना और खाली सत्ता दे दी गई भारत को, उसे बोलते हैं डोमेनियन स्टेट। मोतीलाल नेहरू ने डोमेनियन स्टेट को स्वीकार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने कहा डोमेनियन स्टेट, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है भाई, सत्ता हमें दे दीजिए लेकिन संप्रभुता आप अपने आप रख लीजिए, लेकिन सत्ता तो भारत को दे दीजिए। लेकिन युवा जो वर्ग था, युवा वर्ग फिर इसका डोमेनियन स्टेट का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ये आप डोमेनियन स्टेट नाम लिख के ये चीज लिख लीजिए कि भाई सत्ता क्या होती है, डोमेनियन स्टेट क्या होता है, सत्ता, यानी सत्ता तो भारत को दे दो और संप्रभुता ब्रिटेन को दे दो, ये होता है डोमेनियन स्टेट। अब अगर सत्ता भी भारत को दे दे, संप्रभुता भी भारत को दे दे, उसे बोलते हैं पूर्ण स्वराज, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वराज। तो इन जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उन शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, वरना पढ़ने का कोई, हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सॉरी पॉलिटी। तो हम छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे डोमेनियन स्टेट है, तो डोमेनियन स्टेट होता क्या है ये तो पता होना चाहिए ना, तो ये चीज आप नोट कर ली होगी। अब ध्यान से सुनो, अब डोमेनियन स्टेट जो था ये मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया था कि हाँ भाई, नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेट नाम था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इतनी चीज थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ, पहले हम विरोध करवाते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का। अब ध्यान से सुनो, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, एक लखनऊ जो था, लखनऊ, फिर इसके बाद में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, ये मान लो पहला अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर ये रिपोर्ट दी गई थी। ये मान लो दूसरा अधिवेशन यहाँ लखनऊ के अंदर हुआ था। लखनऊ के अंदर दोस्तों दूसरा अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर इन दोनों चीजों का विरोध हुआ। फिर ये दूसरा अधिवेशन लखनऊ सम्मेलन, कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन जो था, ये भी कब हुआ था, 1928 के अंदर। ये भी कब हुआ था दोस्तों, 1928 के अंदर लखनऊ सम्मेलन 1928 के अंदर हुआ था। इसके अंदर इन चीजों का विरोध नहीं, पहले सम्मेलन के अंदर इन चीजों को रिपोर्ट दी गई, दूसरे सम्मेलन के अंदर क्या हुआ था, इन चीजों का विरोध हुआ था। किसने किया था, पहली बात तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, इसका विरोध किया था, इसका विरोध किया था जिन्ना ने। किसने किया था दोस्तों, जिन्ना ने। जिन्ना ने कहा था कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आप समाप्त नहीं कर सकते। अंग्रेज क्या करा, पीछे मैंने पढ़ाया था ना आप लोग, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन थे, वो मोंटेग्यू थे ना। तो ये कौन थे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कौन लाए थे, अंग्रेज। तो यहाँ उसका समापन कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट में इसका समापन है। लेकिन जिन्ना ने कहा था, ये मुस्लिम था, जिन्ना ने कहा था कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, यानी सांप्रदायिक यानी मुस्लिमों के लिए निर्वाचन में आरक्षण, यानी उनके
उनके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में समापन कहा गया। इसका विरोध जिन्ना ने कर दिया गया था और जिन्ना 14 सूत्रीय जो मांग है, 14 सूत्रीय जो योजना है उसको पेश की। तो जिन्ना ने क्या किया था, 14 सूत्रीय योजना पेश की। अब 14 सूत्रीय योजना क्या थी उससे हमें मतलब नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा 14 सूत्रीय योजना किसने पेश की, तो जिन्ना ने। तो ये 14 सूत्रीय योजना पेश की और इसमें जिन्ना अपनी अपनी चीजें यहाँ लिख दी 14 सूत्रीय योजना के अंदर की ये हमारी डिमांड है। तो ये चीज जिन्ना ने अपनी अपनी चीजें लिख दी। अब इन चीजों के बाद में दोस्तों क्या हुआ, जो डोमिनियन स्टेट था उस डोमिनियन स्टेट का भी क्या हुआ था, विरोध हुआ था। उसका विरोध किया था युवा वर्ग ने। युवा वर्ग था, उग्र जो वर्ग था उसने किसका विरोध किया, डोमिनियन स्टेट का। किसने किया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, इसका पुत्र मोतीलाल नेहरू का ही पुत्र जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस। तो इन दोनों ने क्या किया था, इस चीज का विरोध किया था डोमिनियन स्टेट का। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इन चीजों का क्या किया था, विरोध किया था कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे नोट करो। और जो थे उसने क्या किया था, जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने, जिन्ना ने तो 14 सूत्रीय योजना बना दी, इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस लीग बनाई अपनी। लीग बनाई यानी एक आयोग सा मतलब बना लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। 1928 में जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना कर दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। यानी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी। किसने कर दी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार नोट कीजिए, मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ा दूं और उसके बाद में आप मिटा दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, दोबारा बताता हूं। यानी जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन तक पहुंच गए थे हम। कब आया था, 1927 में आया था। फिर कहा था कि भाई आप अपना रिपोर्ट दीजिए, तो 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई। बेंगलोर सम्मेलन था कांग्रेस का 1928 में, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी, जिसमें दो चीज प्रमुख है, डोमिनियन स्टेट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का समापन, दो चीज थी। अब उसके बाद में लखनऊ सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो लखनऊ सम्मेलन हुआ था 1928 के अंदर, जिसके अंदर क्या कहा गया था, जिसके अंदर विरोध हुआ था। उसके अंदर इसका जो था नेहरू रिपोर्ट थी, यहाँ उसकी जांच के लिए ये सम्मेलन रखा गया था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का समापन है, वो उसका विरोध जिन्ना ने किया था। जिन्ना ये कह रहा था कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का समापन नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। तो उसके लिए जिन्ना ने 14 सूत्रीय अपनी योजना दी थी। और जो डोमिनियन स्टेट है ये होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। डोमिनियन स्टेट में सत्ता और सांप्रदायिक दोनों अलग अलग देशों को दी जाए। डोमिनियन स्टेट जवाहरलाल जो
युवा वर्ग था, उग्र वर्ग था, वो थोड़ा समझदार वर्ग था, ये तो बूढ़े हो गए थे, तो वह चीजों को समझता था, वह डोमिनियन स्टेट को नहीं लाना चाहता था। उसको क्या चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज चाहिए था। क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज चाहते थे, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेट का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज चाहते थे, इसलिए दोनों ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना कर दी। तो इतनी चीजों का आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक दोस्तों ध्यान रख लेना कि मैं जितना ये लिखवा रहा हूँ इनसे बाहर नहीं जाने वाला। इम्पोर्टेंट से ज़्यादा ही कुछ लिखा रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। यूपीएससी लेवल के, यूपीएससी की बुक से लिखवा रहा हूँ, यूपीएससी लेवल की चीज़ें मतलब कवर करवा रहा हूँ। लेकिन सीजीएल में कहाँ से पूछे, सीजीएल है, सीडीएस है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये पता नहीं है, इसलिए थोड़ा तो गहराई में उतरना होगा। ठीक है, तो एक बार नोट कीजिए। अब देखिए, नोट हो गया। अब देखो जो नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों, उसके बाद में तीसरा सम्मेलन, 2 सम्मेलन हुए थे, एक सम्मेलन और हुआ था, वो भी सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। एक सम्मेलन कहाँ हुआ था, वह हुआ था लाहौर के अंदर, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर। तो इसकी जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। उसने एक प्रस्ताव पारित किया। वह प्रस्ताव क्या था, उसने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित कर लिया। वह पारित था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। और उसकी एक ही मांग थी, यहाँ लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसकी एक ही मांग थी कि हमें कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हमें ओनली सदा नहीं, हमें संप्रभुता भी लेनी है, संप्रभुता भी चाहिए। तो ये प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था। और आगे क्या हुआ था, इसके चलते ध्यान रख लेना, 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में रावी नदी के किनारे झंडा लहराया गया। ये हमारा तिरंगा, हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा लहराया गया। क्या लहराया गया, तिरंगा लहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया गया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने की थी प्रस्ताव पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया। 29 दिसंबर 1929 में आधी रात में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये क्लास थी, छोटी सी क्लास थी आज की। मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। और जो आगे की क्लास है उसके अंदर स्वतंत्रता
अधिनियम 1935 को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद।